जब आप रोज़ प्लांट की कटिंग लगाते हैं तो आपकी कटिंग सूख जाती है, और या फिर जब आपके कटिंग में नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद आपकी कटिंग फिर सूख जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप रोज़ प्लांट की कटिंग लगाते हैं तो आपकी कटिंग बिल्कुल भी सूखे नहीं, बल्कि सक्सेसफुली चलती रहे और उसमें अच्छी ग्रोथ हो। आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। गुलाब की कटिंग को इस महीने में आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो इनको ग्रो करने के लिए देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ कटिंग ली है। कुछ कटिंग पेंसिल के साइज जितनी है और कुछ कटिंग पतली हैं। तो देखिए, मैं सभी कटिंग लगाऊंगी, जो मोटी हैं वो भी और जो पतली हैं। तो देखते हैं कि पतले वाली कटिंग लगती है या नहीं। कटिंग करने के लिए आप जिस कैंची का या फिर कटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले उसे अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लें या फिर साबुन से अच्छी तरह से धो लें, फिर इस्तेमाल करें। नहीं तो प्लांट की कटिंग में फंगस लगने का डर होता है। जो भी कटिंग इन ब्रांच में से निकलेगी, कोई भी कटिंग में फेंकूंगी नहीं, सभी को लगाऊंगी। जो भी ग्रो करने के लिए देखिए, हमने गुलाब की कटिंग लेनी है, वो कम से कम पेंसिल की मोटाई जितनी होनी चाहिए और उस कटिंग के ऊपर एक भी पत्ती नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर मैं इसकी पत्तियाँ रिमूव कर रही हूँ और थोड़ी थोड़ी सी कुछ पत्तियाँ छोड़ रही हूँ, वो भी इसलिए ताकि मुझे पता चल सके कि ये कटिंग किस तरफ से लगनी है, कहीं कटिंग उल्ट ना लग जाए। और कटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा ये नॉट एरिया होना चाहिए। नॉट एरिया वो होता है यहाँ से प्लांट की पत्तियाँ निकलती हैं और वहीं से प्लांट की नई नई ग्रोथ निकलती हैं। जो आप कटिंग ले रहे हैं उसमें कम से कम 4 नॉट एरिया तो जरूर होना चाहिए। सारी कटिंग को अभी मैं कर लूँगी तैयार। इन कटिंग को जब हमने ग्रो करना है तो कम से कम 2 नॉट एरिया मिट्टी के अंदर जाना चाहिए। हर नॉट एरिया के नीचे हमने इस तरह से 45 डिग्री पे कट लगाना है। इस तरह कट लगाने से जो स्टेम है इसके सड़ने के चांस बहुत कम होते हैं। 45 डिग्री के कट का मतलब होता है कि हमने तिरछा कट लगाना है। तिरछा कट लगाने से ब्रांच में फंगस लगने का चांस 90% तक कम हो जाता है। इन सारी ब्रांच को प्रून करके देखिए, ये मैंने काफ़ी सारी छोटी छोटी सी ब्रांच निकाल ली हैं, लेकिन इनको भी मैं फेंकूंगी नहीं, इनको भी ग्रो करूंगी। देखते हैं कि इनमें से कौन सी ब्रांच ग्रो होती हैं और कौन सी नहीं। वैसे मैंने काफ़ी पतली पतली ब्रांच पहले भी ग्रो की हैं, तो मेरी वो ग्रो हो जाती हैं। इन कटिंग को ग्रो करने के लिए अब हम तैयार करेंगे मिट्टी। ये मिट्टी मैंने अपने पुराने गमले में से निकाल के यहाँ पर धूप में सूखने के लिए डाली हुई है। तो इसी मिट्टी से कुछ मिट्टी लूँगी मैं कटिंग को ग्रो करने के लिए, और इसमें कुछ और भी हमने मिक्स करना है। अगर आप कटिंग किसी पुरानी मिट्टी में ग्रो करने वाले हैं तो उस मिट्टी को पहले निकाल कर अच्छी तरह से धूप में सुखा लें, ताकि अगर उसमें कोई फंगस वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। अब इस मिट्टी में हम मिक्स करेंगे रेत। तो देखिए, 50% मिट्टी और 50% ही आपने रेत लेनी है। अगर आप अकेले रेत में कटिंग ग्रो करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। रेत को अभी हम मिट्टी में अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स। इन कटिंग को ग्रो करने के लिए देखिए, जो मेरे पास है एक ग्रो बैग, जिसमें मैं कुछ प्लांट लेके आई थी नर्सरी से। तो इसी में मैं आज कटिंग ग्रो करूँगी। आप चाहें तो किसी गमले में करना चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं। ग्रो बैग को मिट्टी भरकर हमने कर लिया है तैयार, और ऊपर से देखिए 1 इंच तक हमने इसे खाली रखना है। अभी इस मिट्टी में हम कर देंगे वाटरिंग। कोई भी आप कटिंग ग्रो कर रहे हैं या फिर सीड से कोई प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो उस मिट्टी में पहले अच्छी तरह से वाटरिंग कर दें, और पानी जब तक ड्रेन होल में से बाहर ना निकले तब तक। देखिए, अगर आप रेत में कोई भी कटिंग ग्रो करते हैं तो आपकी कटिंग काफ़ी अच्छी ग्रो हो जाती है। मैं कोई भी कटिंग ग्रो करती हूँ तो मैं हमेशा उसमें मिट्टी में या तो रेत का इस्तेमाल करती हूँ या अकेले रेत में ही कटिंग ग्रो कर लेती हूँ। रेत में आप कोई भी कटिंग लगाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की क्यों ना हो, हर तरह की कटिंग लग जाती है। देखिए, इस ग्रो बैग के ड्रेन होल में से पानी निकल गया है बाहर। इतना ज़्यादा हमने इसमें वाटरिंग करनी है, और पानी निकलने के बाद इसमें अब एक्स्ट्रा पानी कुछ भी नहीं बचा। तो अभी हम ग्रो करेंगे इसमें कटिंग। इन कटिंग को ग्रो करने के लिए अब चाहिए हमें रूट हार्मोन। तो रूट हार्मोन के तौर पर देखिए, मैंने यहाँ पर लिया है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल लगाने से हमारी कटिंग में फंगस नहीं लगता और ये रूट जल्दी आने में भी हेल्प करती है। इसी तरह से देखिए, हमने सारी कटिंग में एलोवेरा जेल लगा लेना है। कटिंग को देखिए, आपने डायरेक्ट इस तरह से मिट्टी में दबाकर नहीं लगाना है। पहले मिट्टी में किसी ना किसी चीज़ से इस तरह से होल कर लें और फिर कटिंग को उसमें अच्छी तरह से दबा के प्रेस करते हुए लगाना है।
प्रेस करके लगाना इसलिए ज़रूरी होता है, एक तो उसमें एयर ना रहे और दूसरा आपकी कटिंग बिल्कुल भी हिले-जुले नहीं। इसी प्रोसेस से देखिए मैंने अपनी चारों कटिंग लगा ली हैं। कटिंग लगाने से पहले मिट्टी में पानी डालना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जब हम कटिंग उसमें लगाएं तो वो टाइटली कटिंग को पकड़ ले। कटिंग लगाने के 2 से 3 महीने बाद उसमें रूटिंग होती है, तो जब भी आप कटिंग ग्रो करें उसे बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें। कटिंग को बिल्कुल भी हिलाए डुलाए नहीं और वहाँ पर रखें, यहाँ पर कोई भी इसके साथ छेड़छाड़ ना करें। और कटिंग को लगाने के बाद उसे ऐसी जगह पर रखें यहाँ पर दिन में कम से कम 1 घंटे की धूप जरूर आती हो। जब भी आप कटिंग ग्रो कर रहे हैं तो कभी भी एक कटिंग ना ग्रो करें, बल्कि 4 से 5 कटिंग हमेशा ग्रो करें। कई दफ़ा ऐसा भी हो जाता है कि 1-2 कटिंग आपकी ख़राब हो जाती हैं, ग्रो नहीं होती। जब भी आप कटिंग ग्रो कर रही हैं तो कम से कम 6 से 7 इंच लंबी कटिंग लें। अगर आपको कोई 4 इंच की कटिंग भी मिल जाती है उसे लगाते हैं तो वो भी लग जाती हैं, लेकिन बहुत बड़ी-बड़ी कटिंग भी ना लगाएं। जब आपकी इन कटिंग के ऊपर ग्रोथ स्टार्ट हो जाए यानी कि पत्तियां निकलने लग जाएं तो उन्हें दूसरे बड़े गमले में ट्रांसफ़र करने की जल्दबाजी ना करें। कटिंग को कम से कम 5 से 6 महीने इसी तरह से इसी बैग में लगा रहने दें ताकि इसमें अच्छी तरह से रूट डेवलप हो जाएं। और जब आप इस कटिंग को निकाल कर किसी गमले में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये बड़ी आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि हमने इसमें रेत काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल की है और इसकी मिट्टी बहुत ही भुरभुरी है। बहुत आसानी से आपकी कटिंग इसमें से बाहर निकल जाएगी। और जब आपने इस कटिंग में कोई खाद वगैरह देनी हो तो लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। और जब ये कटिंग ग्रो हो जाएगी तो वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो देखिए वाटरिंग की बात आती है तो इस कटिंग में आपने बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी, बस इसकी मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे इसमें इतनी ही वाटरिंग करनी है। और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि इस कटिंग को आपने बिल्कुल भी हिलाना जलाना नहीं है, नहीं तो आपकी कटिंग खराब हो जाती है। अभी मैं आपको गुलाब की एक और कटिंग दिखाती हूँ जिसे मैंने पानी में ग्रो कर रखा है। तो देखिए ये जो मैंने कटिंग पानी में लगा रखी है, देखिए इसकी नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और काफ़ी अच्छी जी मेरी कटिंग चल गई है। जब इसके रूट काफ़ी अच्छी तरह से बनने लगेंगी तो फिर मैं इसे किसी गमले में मिट्टी में ट्रांसफ़र कर दूंगी। और आगे मेरा ये वाला गुलाब का पौधा देखिए, इसे भी मैंने कटिंग से ग्रो किया है। इसे मैंने अगस्त के महीने में ग्रो किया था। बिल्कुल इसकी एक पतली सी ब्रांच मुझे मिली थी तो मैंने वहीं ग्रो की थी, लेकिन अब देखिए इस प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है। और जब इसकी कटिंग मुझे मिली थी तो मैंने इसे किसी भी ग्रो बैग वगैरह में नहीं लगाया, डायरेक्ट मैंने इसे इसी गमले में लगाया और आज तक मैंने बिल्कुल भी इसकी कोई भी छेड़छाड़ नहीं की। इस गुलाब की कटिंग को इस गमले में लगे हुए 6 महीने हो चुके हैं और इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है। गुलाब के पौधे की कटिंग को लगाते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताई हैं। कटिंग को बार बार हिलाए जलाए नहीं और कटिंग लगाते समय मिट्टी में रेत या फिर अकेले रेत में ही कटिंग को लगाएं तो आपकी कटिंग जरूर सक्सेसफुल होती है। उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।